दोस्तों दिल्ली सरकार दिल्ली शिक्षा विभाग के साथ मिलकर के स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के ट्रांसफ़र के नाम पे तगड़ा और गंदा गेम खेल रहा है। लेकिन अब ये चल नहीं पाएगा क्योंकि इसे चलने नहीं दिया जाएगा। आज का समाज, आज का टीचर जागरूक हो चुका है और वो अपनी आवाज़ उठाना भी सीख चुका है। इस खेल के, इस गेम के कारण सभी परमानेंट टीचर्स, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स, गेस्ट टीचर्स और सभी स्टूडेंट्स पीसेंगे, तो सबको इसका नुकसान है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये क्यों खेला, कौन सा खेल खेला जा रहा है। मतलब सबसे पहले खेल क्या है, कई लोगों को समझ नहीं आ रहा कि खेल क्या खेला जा रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ें, ये खेल क्यों खेला जा रहा है। देखिए क्यों का भी पता होना चाहिए कि गेम खेलने की वजह सरकार की मंशा और शिक्षा विभाग की क्या मतलब मंशा है। एंड सबसे थर्ड स्टेप है कि अब हमें क्या करना चाहिए। देखिए ये क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है, अगर आप समझ भी गए तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब क्या करना है और कैसे इस खेल से निपटना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँचे। सबसे पहली बात तो ये कि अभी ट्रांसफ़र खुले हैं, बच्चों के, स्टूडेंट्स के भी खुल रहे थे, है ना। उसके बाद अभी टीचर्स के, परमानेंट टीचर्स के ट्रांसफ़र खुल गए हैं। स्टूडेंट्स के ट्रांसफ़र तो चल ही रहे हैं, टीचर्स के ट्रांसफ़र भी खुल गए परमानेंट के। उसके बाद खुलेंगे गेस्ट टीचर्स के ट्रांसफ़र। ये एक प्रोसीजर है। अच्छा, हो क्या रहा है कि अभी टीचर्स बड़े परेशान हैं। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने इस बार जो नया जोड़ा है 16वां, उसमें लिखा है कि किसी भी टीचर को एक ही स्कूल में 10 साल अगर हो गए हैं, 10 या उससे ज़्यादा, तो उसे ट्रांसफ़र ज़बरदस्ती भरना पड़ेगा। मतलब यार समझ नहीं आया, पहले ट्रांसफ़र अपने मर्ज़ी से भरते थे, मतलब जहाँ वो जाना चाहते हैं, नियर बाई हो या जो भी उनको स्कूल अच्छा लग रहा हो, जो भी स्टाफ अच्छा लग रहा हो, मतलब अपने सुविधा के अनुसार वो ट्रांसफ़र भरते थे। लेकिन यार जिसको 10 साल हो गए वो उसे ज़बरदस्ती भरवाया जा रहा है। क्यों भाई? होता है ना हर स्कूल में टीचर का बच्चों के साथ, बच्चों का टीचर्स के साथ एक कनेक्टिविटी बन जाती है। एंड जितनी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी, क्योंकि जो LIC चल रही है ना भी स्कूलों में, LIC जो आपके मेंटो टीचर और TDC करवाते हैं, उसका सबसे मेन मकसद है कनेक्ट होना। तो 10 साल के टीचर की बच्चों के साथ कनेक्टिविटी और स्ट्रॉन्ग होगी, उसे हिलाने का क्या मतलब है। तो ये गलत है। अच्छा, जिनको 10 साल नहीं हुए वो सोचेंगे हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। बिल्कुल आपको फ़र्क पड़ेगा। आपको फ़र्क कैसे पड़ेगा और गेस्ट टीचर को कैसे फ़र्क पड़ेगा वो भी मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले वो ट्रांसफ़र का भरवाते हैं। क्यों भाई? ट्रांसफ़र के बाद PFC आती है, तो सबसे पहले PFC क्यों नहीं लाते हो? PFC के कारण जो भी सीटें कम ज़्यादा हुई हैं उसका पता चल जाएगा। जब कम ज़्यादा पता चल जाएगा सीटों का, तो उसके बाद टीचर्स कहाँ कितना फॉर्म मतलब भरना चाह रहे हैं, भर रहे हैं, वो उनको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, किस स्कूल में कितनी सीटें। अभी होगा क्या, अपने मनपसंद स्कूल में टीचर्स ट्रांसफ़र के लिए भरेंगे, ट्रांसफ़र हो जाएगा जैसे तैसे। उसके बाद वो PFC आएगी और PFC में वो फिर से हिट होंगे। अभी अपने स्कूल से पहले जा रहे हैं, थोड़ी सी जड़ें मजबूत की होगी तो वहाँ से हिलाई दूसरे स्कूल में, जैसे दूसरे स्कूल में टिके वो, तब उधर भी उन्होंने उस PFC लागू करके, और कई स्कूलों में सीटें कम हो जाती है तो वहाँ उनको फ़र्क फिर से पड़ेगा, फिर से उन्हें किसी तीसरे स्कूल में जाना पड़ेगा। तो भाई पहले PFC लाओ, PFC आ जाती है तो PFC के बाद ट्रांसफ़र ईजी रहता है, उससे पता चल जाता है कि किस स्कूल में कितनी सीटें हैं, है ना। और PFC में परमानेंट के साथ होता क्या है, जो सबसे लास्ट में आया है वो जाएगा, सबसे सीनियर है वहाँ पर भी सबसे सीनियर ही होगा, तो सीनियर का हटना मतलब तय रहता है। अब यहाँ पर क्या है कि देखो बच्चों के साथ क्या दिक्कत है भाई, अब इधर इधर ट्रांसफ़र चलता रहेगा तो बच्चे जो है ना वो टीचर्स को समझने में पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं। अच्छा, गेस्ट टीचर के साथ क्या होगा बताइए। गेस्ट टीचर्स भी पहले तो अभी ट्रांसफ़र हो रहे टीचर्स के, तो गेस्ट टीचर हिल जाएगा वहाँ से। भाई सारे परमानेंट टीचर अपनी मर्ज़ी से ट्रांसफ़र करेंगे, जिस स्कूल में सीट है वहाँ, और वहाँ का गेस्ट टीचर हट जाएगा। लगभग 15-20 दिन, 1 महीना लग जाता है इस ट्रांसफ़र के प्रोसीजर में। उसके बाद आएगी PFC, वो फिर से स्कूल में जैसे तैसे स्कूल में लगेगा,
और फिर से पीएफसी लागू होगी और पीएफसी में पता चला कि भाई वो गेस्ट टीचर फिर से हिट हो गया। तो कहने का मतलब है कि बार बार 2 बार तो यहाँ पर परमानेंट टीचर हिट हो रहा है, 2 बार यहाँ पर गेस्ट टीचर हिट हो रहा है। कितना टाइम उन्हें फिर से लगता है रिज्वाइन होने में, वो सभी गेस्ट टीचर को पता है। इसका सीधा सा नुकसान होता है उन बच्चों पे जो बच्चे टीचर को समझ रहे होते हैं, तब तक टीचर की जड़ें हिलाई जाती है। भाई ये सबसे गंदा इस साल इन्होंने किया 10 साल वाला, और पीएफसी को पहले लाना चाहिए ताकि सीटों का कंफर्म हो सके। उसके बाद अब क्या होगा, देखिए सबसे पहली चीज़ है कि हो क्यों रहा है। काफ़ी सारे टीचर्स का कहना है कि राजनीति हो रही है स्कूलों में। तो भाई राजनीति करने के लिए क्या 10 साल का टीचर ही राजनीति करता है क्या? जो जितना बड़ा हो जाता है ना, वो राजनीति करना कम कर देता है। राजनीति करते हैं जो नए नए आते हैं, स्कूल को समझते हैं, सिस्टम को समझते हैं, और वो जैसे समझते हैं वैसी राजनीति शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ है कि कुछ प्रिंसिपल्स ने, ऐसा सुनने में आया कि कुछ प्रिंसिपल ने ये प्रेशर डाला है कि भैया जो पुराने टीचर्स हैं वो हमारी सुन नहीं रहे हैं। भाई कैसे प्रिंसिपल हैं आप? टीचर ही आपकी नहीं सुन रहे हैं। बताइए, जब टीचर की प्रिंसिपल की टीचर से ही नहीं सुन रहे हैं तो फिर किस तरह से हम बच्चों पर अपना अंकुश लगा पाएंगे? और टीचर्स को सुनाया नहीं जाता है, टीचर्स के साथ प्लानिंग से काम किया जाता है। एंड हर स्कूल में कुछ ऐसे तत्व मिलेंगे आपको। राजनीति करने वाला सब जगह राजनीति कर लेता है, चाहे वो 1 साल पुराना हो, 2 साल हो, चाहे उसे 10-20 साल हो गए हों। और इसकी दिक्कत किसको आती है? जो सिस्टम से, मेहनत से, तरीके से और बढ़िया मेहनत से, दिल से पढ़ा रहा होता है, वो हिल जाता है इस चक्कर में, है ना। दूसरी चीज़ है कि भाई अब क्या करना है। तो देखिए अब क्या करना है, सबसे पहले तो सारे टीचर्स मिलकर के, स्टूडेंट्स मिलकर के एक साथ ट्विटर पे ट्रेंड कीजिए कि भाई जो ये ट्रांसफ़र की पॉलिसी है इसमें सुधार हो। पहले पीएफसी लाई जाए, फिर ट्रांसफ़र हो, और 10 साल वाला जो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है उसे बंद किया जाए, है ना। भाई आप लोग क्या सोच के काम करते हैं, क्योंकि काम तो टीचर को करना होता है। अधिकारी लोग तो बस ऑर्डर निकाल देते हैं एंड टीचर्स को उसे फॉलो करना है, बच्चों को फॉलो करना है। लेकिन उस ऑर्डर का, उस सर्कुलर का कितना असर बच्चों पर पड़ता है? टीचर तो चला जाएगा, एक स्कूल से दूसरे में जाएगा, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, तो घूमता रहेगा, लेकिन बच्चों की पढ़ाई पर बहुत नुकसान इसका होता है। ट्विटर पे ट्रेंड कराइए। बाकी हमारे जो टीचर्स के यूनियन हैं वो भी लगे हुए हैं, लेकिन देखिए एक से नहीं होगा। जब यूनिटी से अपनी आवाज़ को उठाई जाती है तो वहाँ पर एक्शन बहुत जल्दी लिया जाता है। आज के टाइम में ट्विटर सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो ट्विटर पे अपनी बात को ट्रेंड करवाना, अपनी बात को मनवाना बहुत आसान है। जल्दी से जाइए ट्विटर पे और अपने अपने ट्विटर हैंडल से शिक्षा मंत्री को, दिल्ली सरकार को, दिल्ली शिक्षा विभाग को ट्वीट कीजिए कि भैया इस तरह के प्रताड़ना को बंद किया जाए और टीचर्स को आराम से पढ़ाने दिया जाए। आपकी क्या राय है, ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको लगातार मिलती रहेगी। जय हिंद।